दोस्तों, मुन्नी के काम छोड़ के जाने के बाद में झाड़ू पोछे में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। आप यहाँ पे एला को देख रहे हैं, बॉल लेके सोई हुई है और यहाँ पतिदेव खड़े हैं। साथ में कंपनी से आए हुए एक आदमी है जो हमारे लिए एक नई बाई लेकर के आए हुए हैं, जिसका हमें यहाँ पे डेमो दे रहे हैं। तो ये है यूरेका फोर्ब्स की एक क्लीनिंग मशीन। एक रोबो है एक तरह का जो घर को क्लीन करता है। और देखिए अभी उस तरफ गया हुआ है, तो मैं उसका एक वीडियो बना रही हूँ रैंडम, कि ये इस तरह से घर में गोल गोल घूमते हैं। हमारी हमारे नए बाई, एक भाई के रूप में, एक रोबो के रूप में। और इस तरीके से ये घर में करते हैं सफाई। पूरे घर में ये इस तरह से घूमते हैं, सारी डस्ट को अपने अंदर कलेक्ट करते हैं। और छोटे छोटे जो बाल होते हैं, कचरा होता है, एकदम महीन डस्ट होती है, वो सब कलेक्ट करते हैं। और यहाँ एला भी उसे देख रही है और एला लाई है बॉल साथ में ताकि उसके साथ में खेल सके। तो एला कह रही है कि मेरे साथ में खेलो। एला इसे खिलौना समझ रही है। और इस तरफ वो हमारे किचन में इस वक्त घूम रहे हैं और पतिदेव निगरानी रख रहे हैं कि किस तरह की ये सफाई करते हैं। और एला की अपने अलग ही मस्ती यहाँ चल रही है। एला इंतज़ार कर रही है कि मेरे साथ कब खेलने आएगी मशीन। और यहाँ देख रहे हैं ये डस्ट बिल्कुल नहीं है, दिखा रहे हैं। एला बहुत एक्साइटेड है। और मैं अभी ऑब्ज़र्व कर रही हूँ इस मशीन को कि मशीन काम सही से करेगी या नहीं करेगी। देखिए कोने कोने में भी इस तरह से सफाई करती है, बहुत अच्छे से इन्होंने हमें डेमो दिया। ये यूरेका फोर्ब्स की मशीन आती है और ये स्वचालित है, अपने आप ही सेंसर से काम करती है, कोने कोने में अपने आप चलती है। और दोस्तों, न केवल ये झाड़ू निकालती है बल्कि ये पोछा भी लगा लेती है। और देखिए अपने आप सेंसर करती है, गोल घूमती है और लाइन लाइन से चलती है, बीच में जगह नहीं छोड़ती है। अब इतनी देर से ये चली तो इसमें डस्ट आ गई है। तो पतिदेव यहाँ दिखा रहे हैं मुझे डस्ट के, देखिए इतने डस्ट और इतना कचरा इसमें इकट्ठा हुआ है। और ठीक लगा वैसे तो सफाई में, लेकिन बड़ा कचरा तो ये नहीं उठाएगी, तो बड़ा कचरा हमें अलग करना पड़ेगा। और ये एला यहाँ पे फिर जांच रही है। यहाँ लगती है ये मशीन चार्ज में लगने के प्रोसेस बता रहे हैं। और एला खुश है। एला पूँछ हिला रही है कि मम्मी को काम नहीं करना पड़ेगा, मम्मी बहुत दिनों से कर रही है। और पूरा प्रोसेस जो है वो हमारी एला भी समझ रही है साथ साथ में। और ये मशीन अब टेबल के नीचे से सफाई कर रही है। और इन्होंने बताया कि ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही चार्ज में लग जाएगी, आपको चार्जिंग सॉकेट लगा के रखना है एक जगह फिक्स। तो अभी वो सेंसर कर रही है कि उसका चार्जिंग सॉकेट कहाँ लगा है और ये अपने आप ही सॉकेट तक चली जाएगी। ये धीरे धीरे सेंसर कर रही है। और सॉकेट सामने की तरफ लगा हुआ है पिलर के पास में, तो इस तरह से ये घूम रही है। सफाई इसने अच्छी की, वो हमने देखा। और ये देखिए सॉकेट के पास धीरे धीरे अपने आप जा रही है और खुद ही स्वतः ही ये चार्ज में भी लग जाती है। और इसके अंदर टाइमर सेट कर दो कि आपको सुबह 5 बजे इससे काम करवाना है, 6 बजे करवाना है। अपने आप सोते रहेंगे और ये अपने काम पे लग जाएगी। अगर ये डिस्चार्ज होने लग जाएगी तो अपने आप ही ये जा कर के पॉइंट में लग जाती है चार्जिंग के। और एला यहाँ वहाँ देख रही है कि कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर, बहुत एक्साइटेड है एला और बहुत खुश है कि कुछ नया घर में आया है। और देखिए अब ये यहाँ पे घूम रही है। इसमें पानी डाल के पोछा भी हम लगवाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ क्योंकि ऊपर सिंक है तो यहाँ बहुत गंदगी होती है जब हम बर्तन धोते हैं। तो एला मेरे पास आ गई है। एला को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मशीन यहाँ से पहले निकाल रही है झाड़ू, उसके बाद में यहाँ हम इससे पोछा लगवा के देखेंगे। लाइट दाग तो इसने उतार दिए थे, हमने पोछे में देखा। ये देखिए कोने कोने में इसकी इस तरह से मशीन चलती है और कोने में से अंदर से डस्ट भी निकाल लेती है, किनारियों में से भी। तो पता नहीं, अभी हमने डिसाइड किया नहीं है कि ले या नहीं ले। विचार कर रहे हैं कि ले क्योंकि बाइयाँ, हमारा घर बड़ा है तो बहुत झाड़ू पोछा करके थक जाती हैं। तो हो सकता है ये मशीन अच्छा काम करे। ये देखिए इस डिब्बे में भरा इन्होंने पानी, छोटा सा डिब्बा है आधा लीटर का, इसमें पानी भरेंगे। इसके नीचे एक कैनवास का पेड़ लगा हुआ है जिससे ये पोछा लगाती है। हस्बैंड यहाँ समझ रहे हैं कि किस तरह से लगाना है। और ये कंपनी वाले जो आए हैं सेल्समैन, ये हमें दिखा रहे हैं। अब ये सेंसर करेगी जगह को, जहाँ जहाँ पूरे घर में ही ये पोछा लगाती है। लेकिन दाग जो है बहुत गहरा दाग इससे नहीं उतरा, हमने चेक किया। लेकिन ये 2-3 बार उस दाग पे आई घूम घूम के और उसने दाग उतारा। यानी अगर हम बाई को कहते हैं कि ये बाई ये दाग छूट गया, इसको वापस पोछा लगाओ, तो उसको बुरा लगता है, लेकिन इस मशीन को बुरा नहीं लगता है। और इसने बिना बुरा माने ही दाग उतारा, घूम घूम के बार बार ये आती रही, घूमती रही और 2-3 बार में इसने दाग उतार दिया।
तो ये एक चीज़ हमें अच्छी लगी कि चलिए कम से कम इसको कहने में हमें झिझक नहीं होगी, या बिना कहे ही ये अपना काम आराम से कर लेगी। तो देखते हैं दोस्तों, विचार कर रहे हैं कि लें या ना लें, कितना उपयोगी होगी। लेकिन ये है कि इसको थोड़ा-सा हमें घर को ऑर्गेनाइज़ करके इस तरह से रखना पड़ेगा कि मशीन अपने आप चलती रहे, बीच में बड़ी चीज़ ना आए। जैसे इन्होंने सेल्समैन ने कहा कि ये पलंग के नीचे भी चली जाएगी, अगर छोटा-छोटा कचरा तो ये उठा ही लेगी, लेकिन सपोज़ करो कि कोई पेंसिल गिर गई है, पेन गिर गया है, तो ये उसे उठा नहीं सकती, लेकिन ये अपने साथ इसे बाहर निकाल के ले आएगी। तो ये हमें बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे एक दाग था, देखिए ये मशीन घूम रही है, और ये पहले था, पहले नहीं उतरा था, और बाद में दूसरी बार आके इसने पूरा दाग जो है यहाँ इससे उतार दिया घूम-घूम के। तो ये एक इसकी अच्छी क्वालिटी भी हमें लगी, लेकिन अभी विचार कर रहे हैं कि इसे ले या नहीं ले। कीमत इसकी बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है कि 22-23 हज़ार की ये मशीन है, और 1 ईयर की इसकी वारंटी है, और कुछ भी ख़राबी आती है तो पूरी मशीन इसकी चेंज हो जाती है, नई मशीन ये देते हैं, इस तरह से इनका कहना है। तो डेमो तो हमें कल अच्छा लगा, अभी देखते हैं, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। और तब तक हमने मैंने कहा आज मैंने रेसिपी वीडियो नहीं बनाया, तो आपके लिए ये वीडियो मैं लेके आऊँ। और देखो एला यहाँ पे बहुत शांति से देख रही है, एला को बड़ा मज़ा आ रहा है, और मुझे देख रही है बार बार कि मम्मी ये नई चीज़ क्या है। देखिए कैसे देख रही है। और ये मशीन आई एला के पास, ये देखिए एला को टच करेगी और एला यहाँ से एकदम से उठ जाएगी कि अरे बाप रे। तो इस तरह से हमारा कल का दिन हमने दोपहर ऐसे निकाली। चलिए मिलते हैं, नहीं अगर लेती हूँ तो मैं आपको बताता